हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से और यहाँ पे ये बैठे हुए हैं और भाई और डुग्गू कुछ स्नैक्स, चाय स्नैक्स शाम का वो चल रहा है। स्पर्श थोड़ा सा खाया नमकीन एंड मैं करने लगी हूँ अभी इनकी पैकिंग, क्योंकि ये वापस जा रहे हैं चंडीगढ़। और बाबू बीच में रोने लगा था, डुग्गू बेबी। तो देखिए अभी बिस्किट खा रहा था, वो भी ना ज़्यादा वो कुछ खा नहीं पाता है, थोड़ा थोड़ा ही खाता है, आधा नीचे गिराता है आधा खाता है। क्योंकि अभी वो छोटा है, प्रॉपर वो खाना वाना अभी नहीं खाता, बस सैरेलैक वगैरह खाता है। और बस यहाँ पे ये लोग कुछ मेरा ना ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कुछ हो नहीं पा रहा है मेरे मोबाइल से। तो वही मैं इनको दी थी कि आप देखो मतलब क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज़ ये चले जाएंगे फिर मुझे जो भी काम करना होगा मुझे ही खुद ही करना है। तो इसीलिए मैं ठीक करवा रही थी, कुछ भी हो जाता तो फिर आगे का मेरे लिए ठीक रहता। एंड बस ये कप वगैरह भी मैं लेके जा रही हूँ। एंड इन देखिए, हाँ, पापा और बेटे का प्यार। और बहुत इमोशनल हो रहे थे ये भी, क्योंकि हम लोग बहुत इस टाइम पे जो हमारा कंडीशन है बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है। मेंटली हम दोनों डिस्टर्ब हैं और फिर स्पर्श भी इस टाइम पे बहुत इमोशनल हो रहा था। इनको जाना है तो ये भी, और मुझे तो रोना आ रहा था एकदम से, क्योंकि ना बहुत टाइम बाद ऐसे मतलब ऐसे दूर दूर रहे, बहुत टाइम हो गए थे। और इस टाइम पे मैं भी थी मतलब ना ठीक नहीं हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे माइंड में रोती रहती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है। क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं आ रही है, यही यही सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को लेके। तो बस यहाँ पे इनका बैग वगैरह सब मुझे अभी करना है पैक। एंड स्पर्श अभी गया, अभी वो पानी मांग रहा था तो फिर मैंने उसको पानी दे दिया था। एंड उसके बाद ये जो भी पैकिंग करनी है, ये ज़्यादा अपना सामान लेके आए नहीं थे। मोबाइल वगैरह सब चार्ज में अभी लगाए हैं। एंड जो भी कुछ कपड़े इनके थे तो वो बैग में, मतलब दो तीन ही कपड़े इनके थे, बाकी ज़्यादा लेके आते नहीं। कभी भी घर आते हैं ना तो ये ज़्यादा लेके नहीं आते हैं, बस दो तीन ही कपड़े इनके रहते हैं, बाकी हम दोनों के ही बैग। तो दो बैग तो लास्ट टाइम भी मैं लेके आई थी, बट इस टाइम पे मुझे तीन बैग लेके आना पड़ा। मैं कोशिश कर रही थी दो बैग लेके जाऊँ, बट क्या था ना, फिर थोड़े बहुत सामान ज़्यादा हो जा रहे थे, उसकी वजह से मेरा भी एक बैग बढ़ ही गया। तो यहाँ पे इन्होंने बैग थोड़े बहुत पैक कर लिए हैं और रेडी भी हो चुके हैं। स्पर्श को बस थोड़ा बहुत प्यार कर रहे थे कि स्पर्श पापा जा रहे हैं। तो उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं तो इमोशनल थी और रोना भी आ रहा था मुझे, मैं रोई भी। एंड चलो कोई नहीं, मैं स्पर्श को यहाँ पे थेरेपी करा के देख रही हूँ, कुछ दिन करा के देख रही हूँ। अगर इम्प्रूवमेंट लगा तो ठीक है, आगे का मैं कंटिन्यू करूँगी, अगर नहीं लगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। मतलब क्योंकि सारे थेरेपी सेंटर एक जैसे होते नहीं हैं, कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट लगेगा, कहाँ क्या, ये सारी चीज़ें। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं लगा तो फिर मैं यहाँ का छोड़ दूँगी, फिर कहीं और ट्राई करूँगी। तो बस यही सारा कुछ है और बस आंखों में मेरे आंसू आ रहे थे, ये जा रहे थे तो। एंड मेरे भी बैग सारे इधर उधर बिखरे हुए हैं और इसको भी सही करना है, लेकिन अब मैं एक दो दिन बाद ही करूँगी। बाकी एक बैग में से तो मैंने सामान ही नहीं निकाला है, एक बैग मेरा और एक से स्पर्श का ज़्यादा निकलता है, क्योंकि डेली हम बाहर कहीं जा ही रहे थे। देखिए कैमरा देख के स्पर्श क्या कर रहा था मुझे नहीं मालूम था, मैं तो साइड में बैठी हुई थी और कैमरा लगा हुआ था, मुझे ध्यान भी नहीं था कि मैं कैमरा लगा के रखी हुई हूँ, बस ये ऑन था पहले से ही। एंड ये अभी फेस वॉश वगैरह करके आ गए हैं और ये अपना बैग मांग रहे थे कि बैग दे दो। बाकी चार्जर वगैरह जो भी चीज़ें थी इनकी मैंने इनके बैग में डाल दिया है और बस पैक हो चुका है। मैं चेक कर रही थी, बाकी खाना वगैरह था, भाभी ने बोला कि मैं बना देती हूँ पैक कर, ये मना कर दिए कि नहीं, खा के जा रहे हैं और लेकिन लेके मना कर दिए कि लेके नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद हम लोग अभी जा रहे थे नीचे और ये डुग्गू सब लोग मिल लिए और स्पर्श बोला पापा जल्दी आना या फिर हम लोग आएंगे, अगर चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बस बाय। उसके बाद यहाँ स्पर्श आके ऊपर बैठा हुआ था, बहुत देर तक ये चुपचाप बैठा हुआ था और यहाँ डुग्गू खेल रहा है फर्श पे, क्योंकि अभी वो फर्श पे थोड़ा बहुत ऐसे चलता है तो अच्छा लगता है देखने में। और भाभी अभी किचन का जो काम था वो कर रही थी, मैं यहीं पे हॉल में ही बैठी हुई थी। तो खाना वाना बनाना था, वो अभी बन रहा था और खाना तो ऑलमोस्ट बन गया था, ये खा के ही निकले थे, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी सैलेड वगैरह कट करना होता है ना वो अभी कट कर रही थी और रात का टाइम हो गया था। उसके बाद ये ब्लॉग को मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, या मैं कुछ बोल रही थी ना तो भाभी अंदर से किचन से हंस रही थी, तो बस अभी ज़्यादा फिर मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी इस ब्लॉग को, क्योंकि उसके बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ। और ये वाला जो ब्लॉग है ना ये 3 दिन का है। और गाइस एक और क्वेश्चन, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दी आप टाइम पे ब्लॉग नहीं डाल रहे हो, एक्चुअली क्या है ना मुझे, हाँ हाँ किशु दे दो, किशु, बाबू बाबू बाबू,
एंड ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, मॉर्निंग नहीं सॉरी आफ्टरनून का क्लिप है। और मैं स्पर्श की थेरेपी कराने के लिए आई थी और बस यहाँ बैठ के बाहर मैं वेट कर रही थी, बिकॉज जब थेरेपी होती है तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं, वो लोग खुद कराते हैं। एंड आज मेरा फर्स्ट डे था स्पर्श को लेके आना, लेकिन मैं ना बिल्कुल ये वाला जगह देख, हम लोग हैं मेडिकल के पास है। एंड बस यहाँ से ऑटो लेके अभी मेरे साथ बैठा हुआ, बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी है, इससे ज़्यादा। हो गए हैं और आने के बाद, हाँ करीबन 1 घंटे हो गए आने के बाद, फिर हम लोग बैठे रहे। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही ना, आदत मेरी बाहर जाने की एकदम छूट सी गई है। तो बस उसके बाद अभी हम लोगों ने लंच भी कर लिया है। लंच करने के बाद इस रूम में बैठे हुए, क्योंकि इस रूम में एसी चल रहा है भाभी वाले रूम में, तो बस इसी में हम लोग बैठे हैं। और अभी डुग्गू गया है वॉशरूम में ना, वॉश बोलो हाँ। और भाभी की पैकिंग होने लगी है मायके जाने की, रक्षाबंधन में वो जा रही है मायके, तो आज नहीं कल जाना है उनको, तो बस अपनी पैकिंग शुरू कर दी है डुग्गू की। और भाई जाएगा छोड़ने के लिए भाभी को, और यहाँ पे और कोई आने वाला है, तो आगे आप लोग ब्लॉग्स में देखना। और कौन आएगा स्पर्श यहाँ पे? दीदो आएगा। कौन दीदो? कौन दीदो आएगा? स्पर्श कौन दीदो आएगा? हाँ कहाँ गए थे आज? इधर देखो कहाँ गए थे। मैं जहाँ भी स्पर्श को थेरेपी के लिए लेके जा रही हूँ, वहाँ पे आज भी मैं जहाँ थेरेपी कराई वहाँ पे मतलब जो मैम थी वो बोली कि एकदम ठीक है, बस थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ है, वो ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ठीक पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ कर रहा है, सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, यही सारी बातें हुई हैं। और स्पर्श ने क्या खाया अभी? दाल रोटी और क्या खाया? क्या चीज़ का सब्जी? आलू का खाया स्पर्श। और क्या चीज़ का सब्जी था? बेसन था? नहीं, अच्छा ब्रिंजल, ओ सॉरी मैं ही भूल गई, ब्रिंजल था। ब्रिंजल और आलू था सब्जी जो स्पर्श ने खाया है। डुग्गू अपना काम करके आया है अभी, ये रहा डुग्गू। खा के अपने चिक पे भी स्पर्श ने लगाया है, यहाँ पे दालू लगाया है, दालू छोटे बच्चों जैसा। और इस रूम का बेडशीट जो था ना उसको मैंने चेंज कर लिया है। और बस ये एक छोटी सी ना, ये जिसको चौकी बोलते हैं हम लोग, वो है, क्योंकि यहाँ पे अभी पूरा सामान आया नहीं है। भाई मैंने बताया था ना, भाई आई थिंक 2 मंथ्स पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो सारे सामान यहाँ पे आए नहीं है, कुछ सामान ही आए हैं, तो ज़्यादा अभी घर में कुछ ज़्यादा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, वो भी आ जाएगा बहुत जल्दी जितना भी सामान है। एंड ये पिलो कवर वगैरह मैं मैचिंग का ही लगा दे रही हूँ। और फिर उसके बाद मुझे करना है कपड़े को फोल्ड। तो यहाँ पे ये चेयर पे सारे कपड़े थे जो वॉश करके अभी डाले हुए थे, तो भाभी ने उठा के रखा था चेयर पे, उसको मैं सारे फोल्ड करके और अभी मैं लगा दे रही हूँ। कुछ कपड़े मेरे हैं, स्पर्श के नहीं, दोनों लोग के कपड़े हैं। और देखिए मेरा मोबाइल ना नीचे रखा हुआ है, क्योंकि मैं स्पर्श का थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करा रही थी, तो फिर मैंने मोबाइल को नीचे रख दिया। और वहीं पे क्योंकि ऊपर रहता है ना, तो कई बार स्पर्श लेता है तो ऐसा लगता है कि गिरने का चांसेस रहता है। और जो पूछ रहे थे ना आप लोग कि टाइम से वीडियो नहीं आ रहा है, तो यार मेरे को ना टाइम ही नहीं मिल पाता है, मैं स्पर्श पे थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ। और जब मेरे को टाइम मिलता है, क्योंकि देखिए थेरेपी कराने के लिए ना मतलब मैं 2 जगह जाती हूँ, तो 2 जगह कराते ना, फिर ये टाइम वो टाइम, और बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ता है, ऐसे अचानक से ऑटो नहीं मिल जाता है, कभी मुझे 2 किलोमीटर कभी 3 किलोमीटर, ऐसे इतनी धूप में ना मेरी हालत ख़राब हो जा रही है। और कई बार तो मैं एकदम परेशान हो गई, और मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है कुछ हो जाएगा, उस टाइप से मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है। अब किस वजह से हो रहा है क्या है, या तो मैं ज़्यादा मतलब टेंशन ली हूँ उसकी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। और बस यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो मैं इस कबर्ड में डाल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाभी ने ना स्पेस बना दिया था कि दी आप यहाँ पे कुछ सामान जो है ना अपने आप रख लेना सेट करके, और कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे काफ़ी जगह थी और ये वैसे भी खाली ही था, तो मैं यहाँ पे अपने सामान को यहाँ पे अरेंज कर ले रही हूँ। एंड बिस्किट एक रखा हुआ था, बिस्किट का पैकेट, तो उसमें से स्पर्श मांग रहा था, जब से वो खोली थी ना तब से वो बोल रहा था कि मम्मा बिस्किट दे दो दे दो, तो मेरी बिस्किट ही उसके लिए रखी हूँ एक आध, बाकी वो किचन में जाता है। होमवर्क मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी अभी स्टार्टिंग का ही है, तो स्टार्टिंग वाला जो सबसे पहले बना रहा है ये मैथ का बना रहा है, और मैथ में आफ्टर एंड बिफोर नंबर था इसका,
होमवर्क। तो अभी मैं आपको बता दूँ, स्कूल से इसके ऑनलाइन सारे जितने डेली वर्क होते हैं ना, जो स्कूल में कराया जाता है उनका, उसका भी और होमवर्क प्लस होमवर्क दोनों स्पर्श का आ जाता है सारा। मतलब स्पर्श के लिए अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो वो सारा कराती हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं और हमने पहले से ही मैम लोगों ने खुद बोला था कि हम ऑनलाइन स्पर्श का कराते रहेंगे। तो वही अपना भी होमवर्क करा रहा है। उसके बाद से सही से सब लिख रहा है। स्पर्श गलत है इसमें। गाइज़ अभी हो गया था रात का टाइम और हम लोग आ गए थे वी मार्ट। और रात में इसलिए आए ना क्योंकि हम जो हाउस हेल्पर आती है ना वो थोड़ा लेट आती हैं, 7 साढ़े 7 के आसपास। तो वो जब वो काम करके चली गई थी तब हम लोग यहाँ आए थे और स्पर्श के लिए कलर्स लेने थे, कॉपी लेने थे और भाभी को कुछ शॉपिंग करनी है क्योंकि वो रक्षाबंधन में जा रही हैं, तो उनको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। और स्पर्श यहाँ पे जो भी चीज़ें देख रहा था ना, बोल रहा था कि मम्मा ये दिला दो वो दिला दो। मैं बोली यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि फिर इतने सारे सामान हो जाएंगे, ले जाना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी जो ज़रूरी है वो तो हमें लेना ही है। तो बाकी कॉपी वगैरह तो लेना ही है, कलर्स लेने ही हैं, बाकी कुछ थेरेपी वगैरह के लिए थेरेपी बॉल, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है तो वो लेनी है, क्योंकि वो हम लोग लेके जा सकते हैं। बॉल को मैं हवा निकाल दूँगी, फिर मैं ब्रीफ केस में रख लूँगी, तो वो लेके जा सकते हैं जहाँ भी जाना है मुझे। तो बस यहाँ पे जो शॉपिंग करनी थी वो लोग कर रहे थे और मैं स्पर्श को लेके इधर साइड में खड़ी थी और इसको भी दिखा रही थी क्या क्या चीज़ें थी। तो बस ज़्यादा यहाँ का वॉइस मैंने म्यूट कर दिया था बिकॉज़ यहाँ पे सॉन्ग बज रहा था बहुत तेज़। और यहाँ के हैंडबैग वगैरह भी बड़े सुंदर लग रहे थे, लेकिन मुझे लेना ही नहीं था क्योंकि इकट्ठे करके क्या फ़ायदा। मैंने बहुत सारे वैसे ही ऑनलाइन अभी परचेज़ करके रखे हुए हैं, जो कई तो मेरे हैंडबैग ऐसे हैं जो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किए हैं, क्योंकि उतना मौका मिल ही नहीं पाता है। कोरोना जब से आया तब से हम बाहर कम ही जा पाते हैं। कहाँ घूमने आए? हाँ, कहाँ घूमने आए? कौन मॉल? स्पर्श मॉल घूमने आया। इधर प्रियंका जी खड़ी हो रही है गप्पे खाने के लिए। हाँ, खा लो खा लो।